हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं वो क्विकली कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। ऑल स्टूडेंट्स इन द लाइव क्लास हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज ओके, इट इज एक्सेसिबल टू यू। सो मैं वेट कर रहा हूँ आपके कंफर्मेशन की। जैसे ही आप कंफर्म करेंगे आई विल बी एबल टू स्टार्ट। तो चलें शुरू करते हैं आज के इस पार्ट को। आज का हमारा सेशन पार्ट 2 है हमारी इसी केस स्टडी का। सो अगर पार्ट 1 आपने इस केस स्टडी का वीडियो वॉच नहीं किया है तो पहले आप उस वीडियो को वॉच करें और उसके बाद इस पार्ट को वॉच करें। तो एनपीएसी केस स्टडी में हम कैलकुलेशन कर रहे थे प्रोविजंस की, ग्रॉस एंड नेट एनपी रेशियोज की। तो पहले क्विकली हम उस पार्ट को देख लेते हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन थी जो हमने नोट की थी और ये हमारे पास वो क्वेश्चंस थे जिनका आंसर हमने प्रोवाइड करना है, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर को हमने सॉल्व कर लिया लेकिन अभी आंसर दिया नहीं है और बाकियों को हम सॉल्व करेंगे। तो ये सारे वो क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सॉल्यूशन के लिए हमने अभी तक क्या किया, स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर हमने जो प्रोविजन किया है तो ये हमने उसका कैलकुलेशन किया था स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर प्रोविजंस का। तो स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर हमारे प्रोविजन आए थे 4.5923। तो इसी प्रकार से सब स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर भी हमने प्रोविजन किए थे और वो वैल्यू हमारी बनी थी 22.08। तो ये हम कर चुके हैं पहले पार्ट के अंदर, यानी हमें स्टैंडर्ड लोन के ऊपर कितने प्रोविजन करने हैं वो आंसर हमें मिल चुका है। दूसरा क्वेश्चन था सब स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर कितने प्रोविजन करने हैं, वो आंसर भी हमें मिल चुका है। अब हम बात करेंगे डाउटफुल लोन्स के ऊपर प्रोविजंस की। तो ये हमारे पास डेटा है डाउटफुल लोन्स के लिए। सो डाउटफुल लोन्स में 1 के अंदर ये हमारा ब्रेकअप है, डाउटफुल 2 के लिए ये हमारा ब्रेकअप है, डाउटफुल 3 के लिए ये हमारा ब्रेकअप है। तो इसमें जो हम प्रोविजन करेंगे वो इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। एग्रीगेट बेसिस के ऊपर डाउटफुल 1 में 41 की टोटल सिक्योरिटी वैल्यू है, रिमेनिंग सिक्योरिटी रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू। डाउटफुल 2 के ऊपर रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू 34 है, डाउटफुल 3 के ऊपर रेजिडुअल सिक्योरिटी वैल्यू 18 है। ये सिक्योरिटी वैल्यू हालांकि इंडिविजुअल अकाउंट में हमें होनी चाहिए पता, फिर हम प्रॉपर कैलकुलेशन कर पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले पार्ट में कहा था कि अगर हम इंडिविजुअल अकाउंट यानी इन सभी अकाउंट को इंडिविजुअली अगर लेते हैं तो फिर उस केस में हम इसको बहुत लंबी केस स्टडी ले जाएंगे जिसको हम ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको एग्रीगेट बेसिस के ऊपर कैलकुलेशन कर देना है। हालांकि प्रिंसिपली वो सही नहीं है, प्रिंसिपली वो रॉन्ग है। तो चलें इस एजम्पशन को अकाउंट फॉर करते हुए अब हम प्रोविजन की बात कर रहे हैं। सो पहले डाउटफुल 1 के ऊपर प्रोविजन का रेट कितना होता है, डाउटफुल 2 के ऊपर प्रोविजन का रेट कितना है, डाउटफुल 3 के ऊपर प्रोविजन का रेट कितना है, इसको हम अंडरस्टैंड कर लें। डाउटफुल अगर सिक्योर्ड है DF1 के अंदर तो उसके ऊपर प्रोविजन होगा 25% का। अगर वो अनसिक्योर्ड है तो उसके ऊपर प्रोविजन होगा 100% का। तो जितना पोर्शन सिक्योर्ड में आएगा 25% का, जो भी पोर्शन अनसिक्योर्ड में आएगा 100%। डाउटफुल 2 के अंदर इट इज़ 40% फॉर सिक्योर्ड एंड 100% फॉर अनसिक्योर्ड।
डाउटफुल 3 के अंदर दोनों ही केसेस में मे बी सिक्योर्ड मे बी अनसिक्योर्ड, दोनों ही केसेस में इट इज़ 100%। तो यहाँ पे हमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं करना है। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि डाउटफुल का जो 41 है टोटल, डाउटफुल 1 के अंदर, उसके लिए सिक्योरिटी वैल्यू हमारे पास 41 है। तो यहाँ पे ये डेटा हमने लिया है। डाउटफुल 2 का जो 41 हमारे पास टोटल वैल्यू है, उसमें से 34 सिक्योर हुआ और 7 हमारा अनसिक्योर हुआ। सो यहाँ पे 34 गिवन है, तो 34 सिक्योर्ड है, तो रिमेनिंग 41 का जो बचा वो 7 अनसिक्योर्ड है। डाउटफुल के अंदर सिक्योरिटी हमारे पास 18 की है। सो डाउटफुल 3 का टोटल हमारे पास 37 का है, जिसमें 18 हमारा सिक्योर्ड है और रिमेनिंग हमारा अनसिक्योर्ड है 19। तो इन वैल्यूज को हमने सेग्रीगेट कर लिया। अब हम इसके ऊपर प्रोविजन करेंगे। प्रोविजन के रेट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो नाउ यू कैन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ प्रोविजन। प्रोविजन का रेट कैलकुलेट कर दीजिए डाउटफुल 1 के लिए। यस, व्हाट विल बी अमाउंट ऑफ प्रोविजन ऑन डाउटफुल 1? क्या कैलकुलेशन बनेगा? 41 क्योंकि फुली सिक्योर्ड है, सो 25% के रेट से ये प्रोविजन कर दीजिए। 41 इंटू 25%, सो कितनी वैल्यू बनी? सो ये अमाउंट आ गया हमारा 10.25। तो ये प्रोविजन हो गया हमारा डाउटफुल 1 के ऊपर। तो मैंने पहले कहा है, हम डाउटफुल में हम हर अकाउंट वाइज प्रोविजन करते हैं, लेकिन हमने यहाँ सिंपलिसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको ऐसे किया है। प्रिंसिपली वो गलत है। अब हम बात करते हैं डाउटफुल 2 के ऊपर प्रोविजन कितना बना, वो कैलकुलेट कर दीजिए। सो डाउटफुल 2 में ये हमारे पास सिक्योर्ड है 34। सो 34 के ऊपर 40% का प्रोविजन कर दीजिए। 34 इंटू 40%, ये प्रोविजन कर दीजिए। सो इट विल बी हाउ मच? तो इट विल बी 13.36। 34 के ऊपर 40%, 13.36। 7 के ऊपर 100%, सो दैट विल बी 7। अब डाउटफुल का टोटल प्रोविजन कितना हो गया वो कर दीजिए। तो ये हो गया हमारा 20.36। सो ये हुआ हमारा डाउटफुल 2 का प्रोविजन 20.36। डाउटफुल 3 में अब चलते हैं। डाउटफुल 3 में हमारे पास टोटल आउटस्टैंडिंग 30% है, ना 37 है। तो यहाँ पे पूरे पोर्शन के ऊपर 100% होना है। हम इंडिविजुअली करेंगे तो भी टोटल वही आएगा, और उसको हम एज इट इज़ प्लेस कर देते हैं तो भी टोटल उतना ही आएगा। सो 18 के ऊपर 18 का प्रोविजन, 19 के ऊपर 19 का प्रोविजन, सो टोटल प्रोविजन हो जाएगा 37। क्योंकि डाउटफुल 3 में हम डिस्टिंक्शन नहीं करते हैं, तो सिक्योर्ड के भी ऊपर उतना प्रोविजन, अनसिक्योर्ड के भी ऊपर उतना प्रोविजन। तो ये हो गया हमारा 37। अब हम डाउटफुल के ऊपर टोटल प्रोविजन कितना है वो कैलकुलेट कर लेंगे। तो डाउटफुल का टोटल प्रोविजन, तो हम क्या करेंगे, 10.25 प्लस 20.36 प्लस 37, इन तीनों को टोटल कर लेंगे। तो कर दीजिए तीनों को टोटल, तो वो वैल्यू हमारी टोटल प्रोविजन की बन जाएगी। So this value will be 67.61। तो ये हमारा टोटल प्रोविजन आ गया है। किसके ऊपर? डाउटफुल अकाउंट्स के ऊपर। तो ये भी हमारा एक क्वेश्चन था कि डाउटफुल के ऊपर कितना टोटल प्रोविजन है।
अब हमने क्योंकि कुछ और कैलकुलेशंस करनी है तो हम एक ये समरी हमें बनाने की जरूरत पड़ेगी। सो प्रोविजन एनपीए अमाउंट, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी समरी की। सो सब स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोविजन है 22.08 का, लास्ट स्लाइड में हम कैलकुलेट कर चुके हैं। डाउटफुल 1 के ऊपर प्रोविजन यहाँ पे हमारे पास 10.25 का है, डाउटफुल 2 के ऊपर 20.36 का है, डाउटफुल 3 के ऊपर 37 इसका है। सो टोटल प्रोविजन हमारा कितना हो जाएगा? सो ये टोटल प्रोविजन को कैलकुलेट करिएंगे जरा, कितना आया ये टोटल प्रोविजन। सो हाउ मच विल बी टोटल प्रोविजन। और स्टैंडर्ड का प्रोविजन हमने इसकी जरूरत नहीं है वैसे मेंशन करने की, फिर भी हम मेंशन कर चुके हैं इसके ऊपर। तो इस वैल्यू को मैंने करेक्ट कर दिया है। सो दिस इज 89.69। स्टैंडर्ड के ऊपर प्रोविजन 4.59 का था, हालांकि हमें इस फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी, शायद ये पर क्वेश्चन हमने नहीं कहीं पूछा है, फिर भी हम इसको रख लेते हैं। और टोटल एनपी हमारा बन गया है 260 का। सो 141 प्लस 41 प्लस 41 प्लस 37, सो टोटल एनपी हमारा बन गया है 260 का। अब जो कुछ हमने अभी तक किया इसके बेसिस के ऊपर अब हम सभी क्वेश्चंस के आंसर दे सकेंगे। तो आई होप यहां तक हमने हर चीज को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है। तो कहीं भी किसी पॉइंट को अगर आपने अंडरस्टैंड नहीं किया है तो आप वीडियो को वापस फिर से वॉच करें और फिर उसका कैलकुलेशन चेक करें। तो चले अब हम फाइनल जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी तरफ चलते हैं। सो क्वेश्चन फॉर आंसर्स, पहला हमारा क्वेश्चन था स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर कितना प्रोविजन बनता है। सो ये प्रोविजन हम कैलकुलेट कर चुके हैं पिछली स्लाइड्स के ऊपर 4.69 का। तो इसको मैंने राउंड कर दिया है, वहां पे थोड़ा सा डेटा और था। सो 4.5923 का डेटा था तो मैंने उसको राउंड कर दिया है केवल। तो ये आंसर हमारा कैलकुलेट हो गया है। लेट अस नाउ गो टू सेकंड क्वेश्चन, प्रोविजन फॉर सब स्टैंडर्ड लोन्स, सो दैट वाज 22.08। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। चेक करते चलेंगे एक एक क्वेश्चन के आंसर को। देन डाउटफुल लोन के ऊपर हमारा कितना प्रोविजन है। सो डाउटफुल लोन्स के ऊपर हमने यहां पे कैलकुलेशन किया हुआ है 67.61। तो प्रोविजन ऑन डाउटफुल लोन्स 67.61। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमाउंट ऑफ ग्रॉस एनपीए। This gross NPA value, so this is the amount, so total amount of NPA को हम कहते हैं gross NPA। तो let us see answer to our question number 5, gross NPA ratio। gross NPA ratio का फार्मूला क्या है, इसको कॉपी में हम नोट कर लेंगे। gross NPA ratio का फार्मूला, सो gross NPA ratio हमारे पास है फार्मूला ग्रॉस एनपीए वैल्यू, ग्रॉस एनपीए वैल्यू डिवाइडेड बाय ग्रॉस एडवांसेस। जो हमारे टोटल एडवांसेस हैं उनको हम कहते हैं ग्रॉस एडवांसेस। तो 1608, तो ये हमारा टोटल पोर्टफोलियो है जो आपने नोट किया था। तो जब आप इसकी रेशियो कैलकुलेट करेंगे सो द रेशियो विल बी 16.17%। तो ये हमारी ग्रॉस एनपी रेशियो है। तो कैलकुलेट करके देख लीजिए एक बार, इट शुड बी लाइक दिस ओनली।
अब हम चलेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आई होप ये फार्मूला आपने नोट कर लिया है। नेट एडवांसेस, नेट एडवांसेस का कैलकुलेशन हमने कैसे करना है, तो वो भी फार्मूला नोट कर लेंगे नेट एडवांसेस के लिए। सो नेट एडवांसेस आर इक्वल टू ग्रॉस एडवांस, यानी जो टोटल एडवांस है हमारा, सो दैट इज 1608 माइनस एनपीए प्रोविजंस। एनपीए के प्रोविजंस को हमने माइनस करना है, टोटल प्रोविजन को माइनस नहीं करना। तो टोटल प्रोविजन हमारे पास यहाँ पे था 94.28 इंक्लूडिंग फॉर स्टैंडर्ड, लेकिन हमने माइनस कौन सा करना है, एनपीए के प्रोविजन को माइनस करना है उसमें से। सो 1608 माइनस 8.69, तो नेट एडवांसेस हमारे पास आ गए 1518.31। तो आई होप आपने फार्मूले को ठीक से नोट कर लिया है। नेट एडवांसेस कैलकुलेशन के लिए ग्रॉस एडवांस माइनस एनपीए प्रोविजंस 1518.31, दिस इज नेट अमाउंट ऑफ नेट एडवांसेस। और क्वेश्चन हमारा क्या था, नेट एनपीए हम कैलकुलेट करेंगे। अब व्हाट इज अमाउंट ऑफ नेट एनपीए, पहले नेट एडवांसेस का अमाउंट कैलकुलेट किया, अब नेट एनपीए का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। सो हाउ डू वी कैलकुलेट, तो इसका भी फार्मूला नोट कर लेंगे। सो ग्रॉस एनपीए के अमाउंट से हम माइनस कर देंगे एनपीए प्रोविजन के अमाउंट को। ग्रॉस एनपीए माइनस एनपीए प्रोविजन। सो ग्रॉस एनपीए हमारे पास यहां पे गिवन है 260, और इन दोनों का टोटल 8969 जो हम यहां पे भी कर चुके हैं, तो वो माइनस किया तो वी आर लेफ्ट विद 170.31। तो ये हमारा नेट एनपीए का अमाउंट है। सो ग्रॉस एनपीए का अगर क्वेश्चन पूछता वो, तो ग्रॉस एनपीए 260, नेट एनपीए वैल्यू 170.31। सो आई एम श्योर यहां तक हर चीज आपने अंडरस्टैंड कर लिया। हम एक एक चीज को प्रॉपरली लिंक करके कर रहे हैं। इस वीडियो को अगर आपको जरूरत पड़े दोबारा से वॉच करने की, तो दोबारा से जरूर वॉच कर लेना। नौ नेट एनपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ऊपर हमने ग्रॉस एनपी रेशियो को कैलकुलेट किया था, अब नेट एनपी रेशियो को कैलकुलेट करेंगे। नेट एनपी रेशियो कैलकुलेट करने का फार्मूला नोट कर लेंगे। सो व्हाट इज द फार्मूला, सो द फार्मूला इज, हम ले लेंगे पहले नेट एनपीए की वैल्यू को और डिवाइड कर देंगे हम नेट एडवांसेस की वैल्यू के साथ। नेट एनपी वैल्यू 170.31 हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया। नेट एडवांसेस हमने अगेंस्ट नंबर 6 कैलकुलेट किया 1518.31। तो कैलकुलेट करेंगे, रेशियो आ जाएगा 11.21। तो दैट इज द रेशियो 11.21। इससे पहले कि हम जो रिमेनिंग 2 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को डिस्कस करें, दिस इज इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर यू फ्रेंड्स। आर यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ बाई यूजिंग IIBF बुक्स, क्या आप अपना प्रेपरेशन IIBF बुक्स को यूज करके कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपके सामने कुछ इश्यूज हो सकते हैं, जैसे डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। इन बुक्स में जो कुछ लिखा गया है, जैसे लिखा गया है, उसको अंडरस्टैंड करने में आपको डिफ़िकल्टी लगती है, फिर आप बार बार करते हैं, फिर भूल जाते हैं, और इसके चलते यू हैव टू स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑल्सो, और टाइम आपके पास ऑलरेडी बहुत शॉर्ट में रहता है। देन बुक्स के अंदर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हैं हर चैप्टर के एंड के ऊपर, वो बहुत थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं जिससे प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं हो पाती, और केस स्टडीज तो ऑलमोस्ट आपको मिसिंग मिलेंगी पूरी बुक्स के अंदर।
अगर मिलेंगी तो बहुत कहीं कहीं केस स्टडीज़ मिलेंगी, जबकि CIB एग्ज़ाम में केस स्टडीज़ को क्वेश्चन लेकर के वो बहुत क्वेश्चन पूछता है। तो अब इनका सॉल्यूशन हमारे पास क्या है? फ्रेंड, इनका सॉल्यूशन है हमारे बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स। इन वीडियो में जब हम कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हैं तो सिंपल करके एक्सप्लेन करते हैं, जिसको आप बहुत आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं और बहुत क्विकली अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जिससे आपकी ये दोनों ही इश्यूज सॉल्व हो जाते हैं और उसके चलते आप पूरे सिलेबस को भी कवर कर पाते हैं। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे बहुत सारे, जो आपकी अच्छी प्रैक्टिस करवा देंगे, तो आपका ये पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा। हमारा जो केस स्टडीज़ का पैकेज है उसमें आपको बहुत सारी केस स्टडीज़ मिल जाएंगी, तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, तो आपका ये इशू भी सॉल्व हो जाएगा। तो अगर आप ये इश्यूज को फेस कर रहे हैं तो ये हमारे सॉल्यूशंस हैं, और इसके लिए आपको क्या करना होगा, हमारी ऐप में इनको यूज़ करें या हमारी वेबसाइट के थ्रू इनको यूज़ करें। तो हमारी वेबसाइट को लॉग इन करें और उसके कोर्स पेज में जा कर के तो ये सब कुछ अवेलेबल है, इनको यूज़ करें। तो अभी हमारे पास लास्ट क्वेश्चन का आंसर बचा हुआ है। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सो प्रोविजन कवरेज रेशियो, इसका फार्मूला आपने नोट कर लिया था। सो NPA प्रोविजन डिवाइडेड बाय ग्रॉस NPA, इसका फार्मूला है। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा बचा हुआ है वो है इनमें से कितना अमाउंट, प्रोविजंस में से कितना अमाउंट हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के पर्पस के लिए टियर 2 कैपिटल में जाएगा। तो वो क्वेश्चन का आंसर हमने प्रोवाइड करना है। तो किसी के पास कोई आंसर हो इसका? सो NPA के हमने प्रोविजन किए, स्टैंडर्ड के हमने प्रोविजन किए, टोटल प्रोविजन हमने 94.28 कर लिया। तो टियर 2 कैपिटल के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए प्रोविजन का कितना अमाउंट टियर 2 में हम क्लासिफाई करेंगे? एनी आंसर? किसी को फंडा उसका पता हो? अगर उसका फंडा हमें पता हो तो हम आसानी उसके आंसर को दे सकते हैं। तो पहले तो उसका फंडा लिख लेंगे कि टोटल प्रोविजन में से हम कितना प्रोविजन टियर 2 में क्लासिफाई करेंगे, इंक्लूड कर लेंगे। तो पहली बात तो ये है कि NPA का जो प्रोविजन है हम उसको टियर 2 में नहीं लेके जाते हैं। जो स्टैंडर्ड लोन्स के ऊपर प्रोविजन है उसको हम टियर 2 कैपिटल में लेके जाते हैं। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है तो उसका आंसर हमारा ये रहेगा 4.5923। तो ये वैल्यू हमने कैलकुलेट की थी स्टैंडर्ड लोन के ऊपर प्रोविजन। तो दिस अमाउंट विल बी पार्ट ऑफ टियर 2 कैपिटल एडिक्वेसी पर्पस के लिए। सो हमारे ऑल द 10 क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल गया है। आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो उसको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, वहां हम सूटेबली आपको वहीं पे आंसर कर देंगे। अगर कोई आपकी जनरल क्वेरी है तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो यहाँ पे हमें मेल कर देना, आपको रिप्लाई करके हम सूटेबली हेल्प करेंगे। हमारा ये सेशन 2 पार्ट्स में रहा, तो दोनों पार्ट्स को आपने फिर से वॉच कर लेना, कहीं भी आपको कोई कंफ्यूजन आता है। अगर आपको ये यूज़फुल लगा सेशन दोनों पार्ट्स, तो इन वीडियोस को लाइक कर दीजिए। आपका लाइक करना मीन्स यूट्यूब अपने लेवल के ऊपर इन वीडियोस को और बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिखाता है। पर्सनली आप अपने फ्रेंड्स के साथ, कोलीग्स के साथ इसके लिंक को शेयर कर सकते हो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या अपने फेसबुक पेज के ऊपर, या कोई भी आपका ग्रुप हो। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अदरवाइज आप हमारी सारी क्लासेस मिस करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी क्लासेस मिस ना हो तो चैनल को बेल आइकन के साथ
सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बेल आइकन से आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के इस सेशन को अब हम वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।